नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज हम बात करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। तो होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कहाँ से आता है, क्या चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ बात करेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? अविश्वास प्रस्ताव। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए दोस्तों, देखेंगे हम लोग इसमें होता क्या है और क्यों इस साल के एग्जाम में 2022 के एग्जाम में क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है और कितना महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 2022 में बीजेपी ने, है ना, बीजेपी ने राज्य सरकार के लिए क्या लाया गया था? राज्य सरकार के विरुद्ध इन्होंने लाया था क्या? अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तो पूरा इसीलिए ये 2022 के एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, जुलाई 2022 में राज्य सरकार के विरुद्ध बीजेपी ने क्या लाया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था। चलिए बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, क्यों लाता है, कब लाता है, ये सबकी विस्तृत जानकारी करके हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, पॉइंट नोट करना है, पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में मिस नहीं करना है। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। कहां लाया जाता है? तो केवल और केवल, अगर मैं बात करूंगा केंद्र की बात करूंगा तो केंद्र में केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगर मैं राज्य की बात करूंगा तो ये केवल कहां लाया जाता है? विधानसभा में लाया जाता है। अब दोस्तों ध्यान में रखना है, लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है और विधानसभा में ही क्यों लाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक आर्टिकल है 75। आर्टिकल 75 का तीसरा जो क्लॉज कहता है, आर्टिकल 75 का तीसरा क्लॉज कहता है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व रखते हैं। ध्यान में रखेंगे, क्या रखते हैं? सामूहिक उत्तरदायी रखते हैं, है ना, उत्तरदायी रखते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी रखते हैं, क्योंकि लोकसभा हमारा जनप्रतिनिधि सदन होता है, इसलिए, है ना। आर्टिकल 75 का तीसरा क्लॉज कहता है ना, जो मंत्री परिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रखते हैं। सेम लिखा है आपका आर्टिकल 164 में। सेम क्या लिखा है? आर्टिकल 164 में ये बातें लिखी है। क्या बातें लिखा है? कि सेम बातें लिखा है, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्र के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद, और राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और दोनों ही सदन केंद्र में जनप्रतिनिधि सदन कहलाती है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसी कारण से जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो आपका केवल कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है केंद्र में, और राज्य में कहां लाया जाता है? केवल विधानसभा में लाया जाता है। ध्यान में रखेंगे। तो पूरा इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग अब देखते हैं। देखिए, लोकसभा का जो नियम है, लोकसभा नियम, तो जो प्रोसीजर केंद्र में होगा वही प्रोसीजर आपका राज्य में चलेगा। तो मैं केवल केंद्र की बातें करेंगे यहाँ पे, और उसको यथावत कॉपी पेस्ट करना है, राज्य के केस में कॉपी पेस्ट कर देना है। तो लोकसभा नियम 198 क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये केवल लोकसभा नियमावली में लिखा गया है ना, किसी और में नहीं लिखा गया, क्योंकि केवल लाया जाता है तो लोकसभा में लाया जाता है केंद्र में, और राज्य में लाया जाता है तो विधानसभा में लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, कौन लाता है, कब लाता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव केवल, ध्यान में रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष लाते हैं।
विपक्ष द्वारा लाया जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। ध्यान में रखना है बिल्कुल इन चीजों को। तो पहला प्रश्न यही बनता है, अविश्वास प्रस्ताव कौन सदन में प्रस्तुत करते हैं? तो कौन करते हैं? विपक्ष में करते हैं। कहां करते हैं? तो केवल और केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है, और राज्य के केस में इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल दिया हुआ है। इसके बारे में जानकारी ये मिलती है ना, जब भी ये, जैसे मैं फ्लो डायग्राम से बता दे रहा हूं, फ्लो डायग्राम से समझिएगा, ये प्रस्ताव आया, प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो 10 बजे तक विपक्ष द्वारा, किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। तो देखिए समय को ध्यान में रखना, कितने बजे तक? 10 बजे तक विपक्ष के द्वारा लोकसभा के महासचिव को, किसको? लोकसभा के महासचिव को इसकी लिखित सूचना देनी होती है, इसकी लिखित सूचना देनी होती है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रस्ताव जब भी लाया जाएगा तो 10 बजे तक लाया जाएगा, और किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा, और इसकी सूचना किसको दिया जाता है? लोकसभा के महासचिव को इसकी लिखित सूचना दी जाती है। अगर यही आपको बोलेगा भैया 10 बजे के बाद लाया तो क्या होगा? अगर यही 10 बजे के बाद लाया गया, 10 बजे के बाद, तो इसे लिया जाता है नेक्स्ट डे का काउंटिंग किया जाता है, नेक्स्ट डे की सूचना, अगले दिन की इसे क्या बोला जाता है? सूचना मानी जाती है। उस दिन की सूचना इसे नहीं मानी जाती है। ध्यान में रखेंगे। चलिए अब ये प्रस्ताव जब लाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 10 बजे तक विपक्ष द्वारा इसे, है ना, प्रस्तुत करना होता है लोकसभा महासचिव के समक्ष, लिखित रूप में प्रस्तुत करना रहता है। अगर 10 बजे के बाद करते हैं तो नेक्स्ट डे की इसी सूचना मानते हैं। चलिए इस प्रस्ताव में न्यूनतम 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, समर्थन होना अनिवार्य है। अगर समर्थन नहीं होगा तब क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान से समझिएगा, है ना, प्रस्ताव में न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तब क्या करेंगे? स्पीकर की अनुमति नहीं मिलती। स्पीकर क्या करेंगे? इसे रिजेक्ट कर देते हैं। स्पीकर क्या कर देते हैं? इसे रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी क्या लाया जाएगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो उसमें कम से कम 50 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। अदरवाइज स्पीकर इसे क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए अब मान के चलिए 50 सदस्यों का इस पर हस्ताक्षर है और स्पीकर इसे क्या कर दे? स्पीकर ने इसे अनुमति भी दे दिया, तब क्या होगा इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पॉइंट को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए पूरे डिटेल में मैं इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक है। चलिए मान के चलिए अब स्पीकर ने क्या दे दिया? 50 सदस्यों का क्या है? सहमति है। इस पर क्या है? 50 सदस्यों का सहमति मिल गया है। चलिए 50 सदस्य का क्या मिल गया है? सहमति मिल चुका है, समर्थन मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद स्पीकर ने क्या दे दिया है? अनुमति दे दिया है। स्पीकर ने अनुमति दे दिया है। अब स्पीकर का रोल आता है यहां पे। अब किसका रोल आएगा? स्पीकर का रोल आता है 10 दिन के भीतर इस पर स्पीकर को क्या करवाना होता है? चर्चा होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा यहां 10 दिन के भीतर, जिस समय से ये सूचना प्राप्त हुआ है, जिस तारीख से ये अनुमति मिला है इस प्रस्ताव को, तो उसके 10 दिन के भीतर इसे चर्चा में रखना अनिवार्य होता है। इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब चर्चा के अंतिम दिन क्या होता है? चर्चा के अंतिम दिन क्या होगा? तो अंतिम दिन इस पर क्या होता है? मतदान होता है। ध्यान में रखिएगा, चर्चा के अंतिम दिन क्या होता है? इस पर मतदान होता है। ध्यान में रखिएगा, जब मतदान होता है तो उस समय सरकार के द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? व्हिप जारी किया जा सकता है। सरकार के द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? व्हिप जारी किया जा सकता है। व्हिप का मतलब होता है पार्टी के द्वारा जारी किया हुआ विशेष आदेश होता है। व्हिप क्या होता है? सरकार के द्वारा जारी किया हुआ विशेष आदेश, इसे हम कहते हैं।
अगर व्हीप का क्या होता है, उल्लंघन होता है। अगर व्हीप का क्या होता है तो उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है। तब क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, अगर सरकार ने व्हीप जारी किया है, अगर उसका उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है मतलब जैसे उसके सदस्यों ने किसी और के पक्ष में क्या कर दिया, मतदान कर दिया, सरकार के पक्ष में मतदान नहीं किया, है ना, तो वो हो गया उसका क्या, उल्लंघन हो गया। अब उल्लंघन हो गया तो सांसद को है ना दल बदल कानून के अंतर्गत क्या ठहराया जा सकता है, अयोग्य ठहरा सकते हैं। ध्यान में रखेंगे। और जिस सांसद को अगर दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य ठहरा दिया तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। और सदस्यता समाप्त कौन करते हैं, तो याद रखिएगा कौन करते हैं, ये पावर स्पीकर के पास होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होना अनिवार्य होता है। चर्चा के अंतिम दिन में क्या होता है, मतदान होता है और उस समय सरकार क्या कर सकता है, व्हिप जारी कर सकता है। अगर व्हिप जारी करेगा, है ना, तो ध्यान में रखिएगा उल्लंघन होगा अगर व्हिप का, तो सांसदों को अयोग्य ठहरा सकते हैं और अयोग्य के कंडीशन में उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये पारित कैसे होता है, पारित कैसे होगा, तो ध्यान में रखिएगा पारित कैसे होता है, तो इसे पारित किया जाता है साधारण बहुमत से। कैसे पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से, अर्थात उपस्थित एवं मतदान का, है ना, तो ध्यान रखिएगा साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित एवं मतदान का आधे से अधिक मत, आधे से अधिक, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 50% से अधिक मत के द्वारा पारित किया जाता है। अधिक मत के द्वारा पारित किया जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है। पर इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर किस प्रकार से, है ना, ये पारित कैसे होगा, है ना। अगर डाटा के माध्यम से आपको समझना है तो कमेंट के माध्यम से आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि हमें सर साधारण बहुमत को विस्तृत रूप से बताइए, पूरी जानकारी इसका दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उपस्थित एवं मतदान का क्या होना चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए और 50% से अधिक मत होना चाहिए। चलिए, अगर ऐसा हो गया, अगर मतदान विपक्ष के द्वारा किया गया और विपक्ष का मतदान, है ना, उपस्थित एवं मतदान का आधे से अधिक अगर हो जाता है तो ये क्या मान लिया जाता है, पारित माना जाता है, पारित हो जाता है। और जब भी अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, पारित हो जाता है, तो मंत्री परिषद बोलो या सरकार बोलो, सरकार को क्या देना पड़ेगा, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी बातें किसमें लिखा गया है, लोकसभा, है ना, लोकसभा नियमावली 198 के अंतर्गत, है ना, 198 के अंतर्गत क्लॉज 1 से लेकर 5 में इसकी जानकारी पूरी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे अगर पारित हो जाता है, मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, है ना, त्याग पत्र देना पड़ता है। और मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री चाहे तो कह सकते हैं कि आप लोकसभा या, है ना, लोकसभा को क्या कर दो, विघटित कर दो। तो ये भी कंडीशन आ सकती है, पर मैं केवल यहीं तक बात करूंगा अभी, है ना। लोकसभा का विघटन क्यों होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें लोकसभा के विघटन की विस्तृत जानकारी चाहिए, तो मैं बिल्कुल इसके अगला वीडियो जरूर इसके लिए बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे, अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया तो दोबारा कब लाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इस बात को बिल्कुल समझना है। एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो दोबारा अविश्वास प्रस्ताव कब आएगा, तो इसको समझना है। देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। तो एक बात समझना है, सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं, तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं, सत्ताधारी दल के द्वारा। ध्यान में रखिएगा विश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं, सत्ताधारी दल। सत्ताधारी दल अपना, है ना, बहुमत सिद्ध करता है। क्या करता है, बहुमत सिद्ध करता है। किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपना बहुमत सिद्ध करता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर सत्ताधारी दल ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो 15 दिन के बाद
पुनः क्या लाया जा सकता है, पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाते हैं दोस्तों, तो ये विपक्ष लाते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के पश्चात, तो 50 सदस्यों की सहमति के पश्चात ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो 15 दिन के पहले ला सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ला सकते। ये लोकसभा नियम 198 के अंतर्गत निर्देशित किया गया है। जब भी विश्वास प्रस्ताव आया है तो 15 दिन के बाद ही इसे लाया जा सकता है। दूसरा चीज समझिएगा, आप लोग इसमें दूसरा चीज समझेगा, अगर विपक्ष ने क्या लाया, अविश्वास प्रस्ताव लाया, अगर विपक्ष ने क्या लाया, अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो एक बात समझिएगा, जैसे कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो अगला अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष कब ला सकता है, अगला अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष कब ला सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 6 माह के बाद ही ला सकते। कब ला सकते हैं, 6 माह के बाद ही इसे लाया जा सकता है। इसका मतलब है 2 अविश्वास प्रस्ताव के मध्य न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, 6 माह का समय अंतराल होना चाहिए। एक विश्वास प्रस्ताव के बाद अगला अविश्वास प्रस्ताव का वो है ना का समय अंतराल अधिकतम कितना हो सकता है, 15 दिन। तो 15 दिन के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर विपक्ष ने एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला लिया है तो अगला अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उसे कितना समय दिया जाएगा, 6 माह के बाद ही उसे यह अगला प्रस्ताव मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह था अविश्वास प्रस्ताव की पूरी कहानी, पूरी सच्चाइयां। पर एक टॉपिक इसमें बचा है कि अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या रहा है ना। किस प्रधानमंत्री की ने अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध सबसे पहले लाया गया, किसके विरुद्ध में सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध में लाया गया, अब तक अविश्वास प्रस्ताव का कितना बार लाया गया है ना। तो लोकसभा में अब तक अविश्वास प्रस्ताव कितने बार लाया गया है, इसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तब इसके लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा। कब लाया है ना, कब लाया गया है, किसके लिए लाया गया है, और कितने बार सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा है, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ा है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नोट कीजिएगा, तो ही अगला वीडियो मैं इसके लिए बिल्कुल बनाऊंगा। आपकी इच्छा पर निर्भर है, हम सदैव आपके सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल आप हमारे ऊपर भी प्यार बरसाइए और हमारे सेवा को बिल्कुल लुत्फ उठाइए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।